विशाल मेगा मार्ट में जो आग लगी, लिफ्ट में फंसने से एक 25 साल के युवक की मौत हो जाती है। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र विक्रम है। वीरेंद्र जी, आपके भाई जिनकी मौत हुई, आपको कब जानकारी मिली, क्या जानकारी? 6:51 पे उसका मैसेज आया था कि मैं विशाल मेगा मार्ट के लिफ्ट में फंस गया हूँ, वहाँ की लाइट कट गई है, मुझे बचा लो, सफोकेशन हो रहा है। उसके बाद 6:54 पे उसका मेरे पे कॉल भी आया कि भैया कुछ करो, जान जाने वाली है। और ये पूरा फेल्योर जो है विशाल मेगा मार्ट वालों का है। उनकी कोई मतलब सुविधा नहीं थी, कोई मतलब समझ लो आपके कल उनके वजह से ही उसकी जान गई है। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस समय अपने घर पे था, अपने होम टाउन पे था। कहाँ? रॉबर्ट्सगंज मेरा घर है। रॉबर्ट्सगंज। तो सोनभद्र में एक जगह है, वहां से मैं हूँ। आपने दिल्ली में किसी से संपर्क करने की कोशिश की कि आपका भाई? मेरे भाई लोग थे, दोस्त लोग थे, सारे लोग यहाँ पे पहुंचे। उनके साथ के उनके बैचमेट थे जो पढ़ते थे, वो लोग यहाँ पे पहुंचे। काफी उनके रहने से ही कल वो बॉडी भी हमें मिल पाई है, नहीं तो 9 बजे तक तो ये कह रहे थे कि कोई लिफ्ट में नहीं है। आप ये बताएं कि आपके भाई दिल्ली कब आए थे और क्या काम करते थे? मेरा भाई दिल्ली आया था 6 साल पहले, ग्रेजुएशन यहाँ से करी। पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। एमए पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहा था। यूपीएससी एस्पिरेंट था, बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी बहुत सही था। यूपीएससी कहीं कोचिंग वगैरह भी दिल्ली? कोचिंग भी करा था, सुब्रा रंजन के यहाँ से करता था वो ऑप्शनल की कोचिंग। और अभी दिल्ली में कहाँ रह रहा है? वो करोल बाग में ही पीजी रह के रह रहा था। जी। और यूपीएससी की तैयारी? जी, यूपीएससी की। और अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली आया? 2 दिन पहले ही दिल्ली आया था। अभी आप वो मैसेज दिखा सकते हैं अपने फोन में, जो आखिरी मैसेज था? ये उसका आखिरी मैसेज है। ये आखिरी मैसेज अगर आप देखेंगे, भैया आवाज नहीं आ रहा, ये आप देखिए, ये पहले का है सुबह 11:07। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 19 सेकंड की बातचीत है। फिर 6:51 पे जब हादसा, क्योंकि 6:44 की कॉल है, भैया हम लिफ्ट में फंस गए हैं करोल बाग मेगा मार्ट और सांस फूल रहा है, कुछ करो, सांस फूल रहा है, कुछ करो। इसके बाद 25 सेकंड का कॉल भी आया था। आप अगर जो मौत हुई आपके भाई की, क्या कहना चाहेंगी कि वो लगातार मैसेज भी कर रहे थे, मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, 6:51 पे? हाँ, कॉल भी कर रहा था, वो प्रॉपर कांटेक्ट में था कि मुझे बहुत धुआं हो रहा है, बचा लो मुझे, ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। दिल्ली फायर या आसपास जो लोग थे उन लोगों ने क्या किसी ने मदद की? वो अंदर से कॉल कर रहे होंगे तो हमने, हाँ, बाद में मेरे भाई ने शायद उनको कॉल करी थी, तो उन्होंने टाइम से नहीं पहुंचे थे, थोड़े शायद 8 o'clock आई थिंक पहुंचे थे। वो लेट से ही पहुंचे थे, जब भी पहुंचे थे वो तुरंत नहीं पहुंच पाए। और उन्होंने कॉल नहीं किया, मार्ट वालों ने, ये मेरे भाई ने कॉल करके बुलाया था पुलिस को। हाँ, कोई टोल फ्री नंबर नहीं था उसमें कि कोई टोल फ्री कॉल करके वहाँ बुला ले कि हम इसके अंदर फंसे हुए हैं। लिफ्ट के अंदर जो आमतौर पे होता है कि और फोन भी, कांटेक्ट नंबर भी होते हैं, कॉल भी लगी होती है, और ऑक्सीजन मास्क भी होता है आपके सेफ्टी पर्पस के लिए। ऑक्सीजन मास्क तो ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप जो एक मॉल खोलते हो उसका एक क्राइटेरिया सेट होता है कि आपके मॉल में ये चीजें होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए था, क्राइटेरिया में लिखा होगा। और उनके कोई बंदे साथ नहीं दिए, किसी ने सब भाग गए। अच्छा, उसके बाद आप लोग कहाँ पे थे उस वक्त? अपने घर? हम सोनभद्र थे। अब पुलिस क्या कह रही? पुलिस क्या कह रही है मुझे नहीं पता है। आपके भाई क्या करते थे? मेरे भाई यूपीएससी की तैयारी करते थे। यूपीएससी की तैयारी। दिल्ली कब से थे वो? दिल्ली वो पिछले 4-5 सालों से थे। यहीं कोचिंग करते थे, यहीं रह के पढ़ाई करते थे? हाँ, यही रह के पढ़ाई करते थे और यहीं से कोचिंग करते थे। 2 दिन पहले आए थे यहाँ पे? हाँ, 2 दिन पहले ही आए थे, परसों ही आए थे वो घर से। उसी दिन? परसों आए थे? परसों आए थे, कल हादसा हुआ। जब आप बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं कि कोई मदद करने के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा, मॉल में शोर मच नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जोर जोर से अपने हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था, खोलो खोलो, बचा लो मुझे। कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर स्वाति सिंह। आप बड़ी बहन है? हाँ, ये डॉक्टर स्वाति सिंह है, धीरेन्द्र की बड़ी बहन है। इनका दुख समझा जा सकता है क्योंकि इनके भाई लगातार, इनका कहना है कि लिफ्ट के अंदर से
मदद के लिए पुकार लगा रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। और जब तक मदद पहुंची धीरेन्द्र तक, तब तक देर हो चुकी थी। करोलबाग थाने अब पूरा परिवार पहुंचा है, सोनभद्र थे ये लोग। आप सोचिए उस भाई पर क्या बीत रही होगी, जिसके पास लगातार उनका भाई मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है कि मैं लिफ्ट में हूं, मैं फंस गया हूं, दम घुट रहा है, इस तरीके के मैसेजेस कर रहा है। और यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा परिवार, आप सोचिए क्या कर सकता था, जब सामने बैठे लोग यहाँ पर मदद नहीं कर पाए। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर जांच में सामने आता है। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर